हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो मेरे न्यू वीडियो के लिए आपको अपडेट मिलती रहे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आज आपका विलियन चैप्टर के अंदर आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम विलय से संबंधित है। अब आपके जो विलय होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका वाष्पशील विलय और दूसरा आपका होता है अवाष्पशील विलय। तो राउल्ट ने दोनों प्रकार के विलयों के लिए आपके नियम दिए हैं। तो पहला आपका है वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। देखिए क्या कहते हैं राउल्ट ने बताया कि निश्चित ताप पर किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज और उसके शुद्ध विलय अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। दैट मीन्स ये कह रहा है कि विलयन बनाते समय, ठीक है, जब विलयन हम बनाते हैं तो हम एक या एक से ज़्यादा घटक लेते हैं। ठीक, तो विलयन के अंदर किसी भी घटक का जो वाष्प दाब है वो उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उस घटक को विलयन बनाते समय हमने उसके कितने मोल प्रभाज लिए, उसके मोल प्रभाज, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए कोई घटक है आपका, उसका जो आपका वाष्प दाब है वो कितना है P, और शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था जब विलयन बनाने से पहले उसका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था वो कितना था P0, और आपका उसका विलयन बनाते समय हमने जो मोल प्रभाज लिए वो कितने लिए हैं X। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है, उसका वाष्प दाब होता है। ये किसने बताया, आपका राउल्ट के नियम ने। P क्या है यहाँ पे आपका घटक का वाष्प दाब, ठीक, और P0 क्या है घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक, और आपका X क्या है घटक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ओके, राउल्ट के नियम को समझने के लिए हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि दो वाष्पशील द्रव है जिसका नाम है A और B। ठीक है, हमने क्या किया कि वाष्पशील द्रव लिए A और B, इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या बनाया, एक विलयन बनाया। ठीक, अब ये जो वाष्पशील द्रव A है इसका मोल प्रभाज है विलयन के अंदर वो मैंने बोल दिया कि XA है। ठीक है, और B वाले द्रव के लिए कितना है XB। ठीक, अब आपका इनका शुद्ध अवस्था में जो द्रव A है आपका, उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, तो शुद्ध अवस्था में A वाले का वाष्प दाब कितना मान के चल रही हूँ मैं P0 A, और B वाले द्रव का कितना लेकर चली हूँ P0 B। और जो इनका विलयन के अंदर वाष्प दाब है अलग अलग, ठीक है, तो जो इनका इंडिविजुअली वाष्प दाब है दोनों का, तो इसका था, इस वाले द्रव का वाष्प दाब कितना था आपका P था, और इस वाले का कितना था आपका, यहाँ पे ये कह दिया और यहाँ पे कितना कह दिया PB। ठीक, तब राउल्ट नियम से क्या होगा, अगर मैं द्रव A के लिए बात करूं, है ना, द्रव A के लिए राउल्ट के नियम से द्रव A के लिए, यहाँ पे मैं वाष्पशील को लिख दूंगी, वाष्पशील द्रव A के लिए क्या हो जाएगा आपका राउल्ट के नियम से, ये आपका देखो क्या आ जाएगा, जो ये PA है, PA किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा आपका P0 यानी कि शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब इंटू उसका मोल प्रभाज। ठीक है, A। ऐसे ही वाष्पशील द्रव B के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका PB इक्वल टू शुद्ध अवस्था में B वाले द्रव का वाष्प दाब इंटू उसका मोल प्रभाज।
प्रभाज। अब हमें पता है वाष्पशील द्रव ए और बी को मिलाकर हमने एक नया विलयन बनाया था। तो मैंने कहा कि उस विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब वो कितना आ गया, वो हो जाएगा आपका P बराबर, ये कितना आ गया आपका PA प्लस PB। ठीक है, अब मैं यहाँ PA और PB की वैल्यू कहाँ से पुट कर सकती हूँ, यहाँ से मैं बोलती हूँ इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, P की वैल्यू आ जाएगी P नॉट A फिर XA प्लस P नॉट B और फिर XB। और हमने पिछली वीडियो में भी क्या पढ़ा था कि किसी भी विलयन के मोल प्रभाज का योग कितना होता है, 1। तो मैं यहाँ पर आपका XA प्लस XB की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ, 1। तो हम इसे और ज़्यादा आगे क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब सेकंड आपका आ जाता है अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, ये राउल्ट ने कौन से विलय के लिए दिया है, अवाष्पशील विलय। अब देखिए क्या कहता है ये नियम, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। दैट मीन्स किसी भी विलयन के वाष्प दाब के अंदर जितनी भी कमी आई है, ठीक है, यानी कि विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब है कमी आई है, वो कमी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, उसी विलयन के अंदर उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के। ठीक है, हम मानते हैं कि माना विलयन, तो जैसे कि हमें पता है कि विलयन दो पदार्थ, विलयन के जैसे कि हमें पता है कि विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना है। ठीक है, तो किसी विलयन के अंदर विलय के मोल कितने हैं, N1 है और विलायक के मोल कितने हैं, N2 है। ठीक, तब आपका अगर मैं विलय के मोल प्रभाज निकालूंगी तो कितना आएगा, N/N1 प्लस N1/N2। दैट मीन्स विलय के मोल बटा कुल मोल, ये हमने पिछली वीडियो में निकालना सीखा था। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं विलयन का वाष्प दाब निकालूं, अगर ऐसे ही विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कितना होगा, P नॉट माइनस PS अपॉन PS। ये भी हमने कब सीखा, पिछली वीडियो में। तो इन दोनों के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ये मोल प्रभाज वाली भी और आपका आपेक्षिक अवनमन वाली भी। ठीक है, तो राउल्ट ने ये कहा कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपका राउल्ट का दूसरा नियम है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।